जीवन कोचिंग सेंटर आजमगढ़ के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और छात्रों, जो पत्र पत्रिकाओं की हम आपसे चर्चा किए थे, तो हिंदी में आपने देखा पत्र पत्रिकाओं का बड़ा एक लंबा इतिहास रहा है। तो उन पत्र पत्रिकाओं में जो इम्पॉर्टेंट हैं उसको हम बताते चलते हैं और आप उसको निशान लगा लीजिए। उन पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन स्थल ज़रूर आप तैयार रखिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है, बार बार वहाँ से प्रश्न बने हैं और मैं उनको बताते चलता हूँ, आप निशान लगाते चलिए। ऐसी ही कड़ी में आज जो पत्र पत्रिकाओं का शेष भाग रह गया है उसको हम बताते हैं। और आज के पत्र पत्रिकाओं में भी कुछ पत्र पत्रिकाएं ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण हैं, हम बताते चलेंगे और आप निशान लगा लीजिएगा। उस इम्पॉर्टेंट में से आप देखेंगे कि कंपटीशन में आपको प्रश्न मिल जाएंगे। तो चलिए इन पत्र पत्रिकाओं को बताते हैं और आप समझते चलिए, क्योंकि आपसे बार बार उसके संपादक का नाम पूछा जाता है, तो जिसको आप आसानी से करके आएंगे। तो चलिए समय का सदुपयोग करते हुए आपको पत्र पत्रिकाओं के शेष बचे हुए भाग को हम बताते हैं। यानी इसके पहले हमने आपको बता दिया था, आज ये शेष भाग आपको क्लियर करा देते हैं। तो हिंदी की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, अब इस देखिए, पत्राचार ही एक ऐसा साधन है, कहने का मतलब जानिए इसके बारे में कि पत्राचार ही एक ऐसा साधन है पत्राचार ही एक ऐसा साधन है जो दूरस्थ व्यक्तियों की भावनाओं को दूरस्थ व्यक्तियों की भावनाओं को एक संग्राम भूमि पर ला खड़ा करता है। एक संग्राम भूमि पर ला खड़ा करता है। एक संग्राम भूमि पर ला खड़ा करता है, कहने का मतलब कि आप देखें, पत्राचार ही एक ऐसा साधन है जो दूरस्थ व्यक्तियों की भावनाओं को एक संग्राम भूमि पर ला खड़ा करता है। तो चलिए, जहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था उसके आगे बताते हैं। अगले पत्र का नाम है सुधा नाम से पत्र निकलता था। ये जो है 1929 ईस्वी में निकलता था सुधा। एक क्वेश्चन और यहाँ तैयार कर लीजिए, आपके कंपटीशन में पूछता है कि सुधा किसका पर्यायवाची है। तो छात्रों, आपको आंसर देना है कि सुधा अमृत का पर्यायवाची है। तो ये सुधा 1929 ईस्वी में लखनऊ से निकलती थी, लखनऊ। और इसके संपादक जो थे दुलारे लाल भार्गव, यानी सुधा के संपादक दुलारे लाल भार्गव और एक लोग थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये दोनों लोग मिलकर के इस सुधा नामक पत्रिका का संपादन करते थे। उसके बाद अगली पत्रिका है जिसका नाम है हंस। इस हंस पत्रिका को आप लोग इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। हंस, देखिए, हंस का जो संपादन था ये 1930 ईस्वी में बनारस से निकलती थी। 1930 ईस्वी बनारस। और इसके संपादक जो थे प्रेमचंद थे, यानी मुंशी प्रेमचंद जी हंस नामक पत्रिका का संपादन करते थे। ये देखिए,
ये हंस का पर एक क्वेश्चन और आ जाता है कि हंस का पुनर्प्रकाशन कौन किए थे। तो हंस का पुनर्प्रकाशन अभी आगे हम आपको बताते हैं। पुनर्प्रकाशन रहेगा तो उसका संपादक बदल जाएंगे, और केवल हंस रहेगा तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आप इसका आंसर देंगे कि प्रेमचंद जी हंस पत्रिका के संपादक थे। उसके बाद हिंदुस्तानी नाम से पत्र था, हिंदुस्तानी। ये हिंदुस्तानी नाम से जो पत्र निकलता था 1931 ईस्वी में, हिंदुस्तानी नाम से पत्र 1931 ईस्वी में निकलता था। इलाहाबाद से निकलता था, इलाहाबाद। और इसके संपादक जो थे रामचंद्र टंडन थे, रामचंद्र टंडन। यानी हिंदुस्तानी जो पत्र था इसके संपादक रामचंद्र टंडन, रामचंद्र टंडन। और देखिए इसकी एक खासियत थी कि ये जो है वो आपके इलाहाबाद का मुख्य पत्र था, इलाहाबाद का मुख्य पत्र, इलाहाबाद का मुख्य पत्र था, मुख्य पत्र। उसके बाद हिंदुस्तानी के बाद अगला आपको बताते हैं जिसका नाम है जागरण। अगले पत्र का नाम है जागरण। ये देखिए जागरण नाम से पत्र निकलता था, जो निकलता था 1932 में बनारस से, 1932 ईस्वी बनारस, जिसके संपादक प्रेमचंद जी थे, बनारस और प्रेमचंद। तो आपने अभी देखा कि एक हंस के संपादक प्रेमचंद जी थे और जागरण के भी संपादक प्रेमचंद जी थे। उसके बाद ये जो जागरण पत्र था इसकी एक खासियत थी कि ये जो था छायावाद का घोर समर्थक पत्र था, घोर समर्थक पत्र। यानी जो जागरण था इसकी खासियत थी कि ये जागरण पत्र जो है छायावाद का घोर समर्थक पत्र था। उसके बाद अगला पत्र आपको बताते हैं जिसका नाम है भारत। भारत, देखिए भारत पत्र जो था ये 1933 में इलाहाबाद से निकलता था, 1933 ईस्वी इलाहाबाद। यानी भारत नाम से पत्र 1933 ईस्वी में इलाहाबाद से निकलता था, जिसके संपादक थे नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी, वाजपेयी। कहने का मतलब कि भारत नाम से पत्र जो है 1933 ईस्वी में इलाहाबाद से निकलता था और इसके संपादक जो थे नंद दुलारे वाजपेयी थे। अगला पत्र जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, आप निशान लगा लेंगे, जिसका नाम है साहित्य संदेश। साहित्य संदेश, ये आपका साहित्य संदेश जो था ये 1937 ईस्वी में आगरा से निकलता था, 1937 ईस्वी आगरा। और इसके जो संपादक थे बड़े ही महत्वपूर्ण राइटर थे, जिसका नाम था बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय जी का यह पत्र था। यानी साहित्य संदेश, निशान लगा लीजिए आप, इम्पॉर्टेंट है। जब भी पूछा जाए कि साहित्य संदेश के संपादक कौन थे तो छात्रों आपका आंसर है बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय जी का ये साहित्य संदेश जो है पत्र
था। उसके बाद इसका संपादन वही करते थे। अगला आपको बताते हैं जिसका नाम है रूपाप। तो आप ये नोट कर लीजिए। फिर अगला पत्र आपको बताते हैं जिसको हम इम्पॉर्टेंट बताते चल रहे हैं छात्रों, आप उसको बड़े ही सावधानी पूर्वक देखेंगे क्योंकि वहाँ से आपका प्रश्न मिल जाएगा और वही बार बार कंपटीशन में रिपीट किया है। तो अगले पत्र की तरफ चलते हैं साहित्य संदेश के बाद, ये आप नोट कर लिए होंगे। अब अगला पत्र, अगले पत्र का नाम है रूपाभ। रूपाभ ये जो है पत्र 1938 ईस्वी में निकलता था और इसके संपादक छायावाद के महान व्यक्ति थे जिसका नाम था सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत यानी पंत जी इसके संपादक थे। कभी भी क्वेश्चन बनता है रूपाभ के संपादक का नाम बताइए, तो आंसर है सुमित्रानंदन पंत। उसके बाद अगला पत्र है जिसका नाम है प्रतीक। प्रतीक ये निकलता था 1947 ईस्वी में। प्रतीक नाम से जो पत्र निकलता था 1947 ईस्वी में, ये निकलता था इलाहाबाद से और इसके संपादक अज्ञे जी थे। आप अज्ञे का पूरा नाम समझ गए होंगे। अभी पिछले लेक्चर में हमने आपको अज्ञे जी का पूरा नाम बताया था। कभी कभी आपके क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या था। तो इसके संपादक अज्ञे थे, इलाहाबाद से निकलता था। अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, यानी इसके संपादक अज्ञे जी थे। शार्ट में अज्ञे बोलते हैं। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे था, जो प्रतीक पत्र के संपादक थे। उसके बाद अगला आपको बताते हैं जिसका नाम है धर्मयुग। 1950 ईस्वी में निकलता था धर्मयुग। ये पत्र निकलता था 1950 ईस्वी और धर्मयुग पत्र जो है ये निकलता था मुंबई से। मुंबई और हिंदी के बड़े महत्वपूर्ण राइटर जिनका नाम था धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती छात्रों, इनका टॉपिक आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे। इनका नाम था टॉपिक का ठेले पर हिमालय, धर्मवीर जी का था। तो ये देखिए धर्मवीर जी का आप बैठा लीजिए धर्मयुग, यहाँ भी ध है, धर्म यहाँ भी है, धर्म यहाँ भी है, इसी से आप बैठा लीजिए धर्मयुग के संपादक धर्म। कभी नहीं भूलेंगे, इससे आप कंपटीशन में आसानी से पकड़ लेंगे और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगले पत्र का नाम है आलोचना। आलोचना ये जो आलोचना पत्र था, आलोचना पत्र 1951 में दिल्ली से निकलता था। 1951 ईस्वी दिल्ली, यानी आलोचना पत्र 1951 ईस्वी में दिल्ली से निकलता था और इसके संपादक जो थे शिवदान सिंह चौहान जी थे। शिवदान सिंह चौहान बड़े ही महत्वपूर्ण राइटर ये भी थे, शिवदान सिंह चौहान। तो शिवदान सिंह चौहान जी का जो पत्र था उसका नाम था आलोचना, जो 1951 ईस्वी में दिल्ली से निकलता था। उसके बाद अगले पत्र को बताते हैं नए पत्ते। नए पत्ते ये निकलता था 1953 ईस्वी में।
नए पत्ते नाम से जो पत्र है 1953 ईस्वी में निकलता था और इलाहाबाद से निकलता था, इलाहाबाद। इसके संपादक जो थे उनका नाम था लक्ष्मीकांत वर्मा, यानी लक्ष्मीकांत वर्मा जी नए पत्ते के संपादक थे। उसके बाद आपको अगला बताते हैं, नई कविता 1954 ईस्वी में, नई कविता ये जो है 1954 ईस्वी में निकलती थी। 1954 ईस्वी नई कविता, और इलाहाबाद से आती थी। जगदीश गुप्त इसके संपादक थे, इलाहाबाद से जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त जी इसके संपादक थे नई कविता के। उसके बाद अगला पत्र आपको बताते हैं जिसका नाम है ज्ञानोदय। ज्ञानोदय बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, ज्ञानोदय वाला आपके कंपटीशन में पूछा गया था। आप निशान लगा लीजिए, ज्ञानोदय वेरी इम्पॉर्टेंट है, जो टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया था। पूछा क्या गया था कि ज्ञानोदय के संपादक कौन थे, तो वेरी इम्पॉर्टेंट आप लगा लीजिए ज्ञानोदय। ज्ञानोदय 1955 ईस्वी में कलकत्ता से निकलता था। 1955 ईस्वी कलकत्ता। अब इसके संपादक जब पूछता है तो ज्ञानोदय के संपादक थे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ज्ञानोदय के संपादक थे। ये क्वेश्चन आया था, आप बिठा लीजिए कि ज्ञानोदय के संपादक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। उसके बाद अगला पत्र बताते हैं जिसका नाम था, अगले पत्र का नाम निकस। निकस निकस नाम से ये पत्र निकलता था और ये 1956 में इलाहाबाद से निकलता था। 1956 इलाहाबाद से, और इसके संपादक का नाम था धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। अभी धर्मवीर भारती जी का एक पत्र और हमने बताया था, आपसे कहा था यहाँ भी धर्म है, पत्र में भी या नाम में भी धर्म है। धर्मयुग था धर्मवीर भारती का, और ये देखिए धर्मयुग धर्मवीर भारती, और निकस नामक पत्र भी धर्मवीर भारती जी का था। उसके बाद अगला पत्र है जिसका नाम है समालोचक। समालोचक ये पत्र निकलता था 1958 ईस्वी में। समालोचक पत्र 1958 ईस्वी में निकलता था आगरा से, आगरा, और इसके संपादक थे रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जी समालोचक पत्र के संपादक थे, रामविलास शर्मा। उसके बाद आगे आपको बताते हैं, अगली जो पत्र की बात आती है, आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ का ज्ञानोदय को आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। फिर मैं आपको अगले पत्र के बारे में बताता हूँ। अगला पत्र आपसे बार बार संपादक का नाम पूछा गया है, तो संपादक के नाम को आप सावधानी पूर्वक तैयार कर लीजिए। जिसको हम वेरी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं उसको आप ध्यान पूर्वक नोट करते चलिए। आप भी निशान लगा लीजिए, उसको बार बार देखते रहिएगा, क्योंकि वहाँ से कंपटीशन में प्रश्न उठा देता है। अब आपको बताते हैं अगले पत्र का नाम, जिसका नाम है पहल। पहल पहल पत्र जो था ये 1960 ईस्वी जयपुर से निकलता था। 1960 ईस्वी जयपुर, और इसके संपादक देखिए ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन
छात्रों, इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न जो है टेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था और बहुत लोगों ने गलत कर दिया था। आप साइड का प्रश्न है उसको जान लीजिए। पूछा था टेट के कंपटीशन में कि पिता कहानी के लेखक कौन थे। पिता कहानी, तो आपको बताना था कि पिता कहानी के जो लेखक थे वो कौन थे। ज्ञान रंजन जी थे। यही क्वेश्चन आपके टेट में पूछा गया था, पिता कहानी के लेखक, तो आपको आंसर देना था ज्ञान रंजन। उसके बाद अगला पत्र देखिए, तो ये पहल जो है ज्ञान रंजन इसके संपादक थे। अगले पत्र को बताते हैं क ख ग। पत्र का नाम है क ख ग। क ख ग नाम से पत्र निकलता था 1963 में इलाहाबाद से। 1963 ईस्वी इलाहाबाद, और इसके संपादक का नाम था रघुवंश, यानी रघुवंश जी इसके संपादक थे। अगले पत्र का नाम है माध्यम। माध्यम ये निकलता था 1964 ईस्वी में। माध्यम नाम से पत्र 1964 ईस्वी, जिसके संपादक थे बालकृष्ण राव। बालकृष्ण राव, इनका पत्र था माध्यम। अगले पत्र को आपको बताते हैं जिसका नाम है दिनमान। दिनमान, दिनमान। दिनमान पत्र जो था ये 1965 ईस्वी में निकलता था। 1965 ईस्वी, और ये जो है दिल्ली से निकलता था। दिल्ली, जिसके संपादक थे रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय, आप इसको निशान लगा लीजिए इम्पॉर्टेंट। दिनमान इम्पॉर्टेंट में निशान लगा लीजिए। दिनमान के संपादक रघुवीर सहाय जी थे। उसके बाद अगले पत्र का नाम है समीक्षा। समीक्षा पत्र जो था ये 1968 ईस्वी में पटना से निकलता था। 1968 ईस्वी पटना, और इसके संपादक में जो है दो लोगों का नाम आता है, देवेंद्र नाथ शर्मा और गोपाल राय। देवेंद्र नाथ शर्मा और गोपाल राय। गोपाल राय समीक्षा के संपादक थे। उसके बाद अगले पत्र को बताते हैं आपको, जिसका नाम है कथा। 1972 ईस्वी इलाहाबाद से निकलता था। कथा 1972 ईस्वी इलाहाबाद। कथा नाम से पत्र 1972 ईस्वी में इलाहाबाद से निकलता था, और इसके संपादक जो थे मार्कंडेय थे। मार्कंडेय, यानी कथा के संपादक, कथा नामक पत्र के संपादक मार्कंडेय जी थे। उसके बाद अगले पत्र को बताते हैं जिसका नाम है पूर्वग्रह। पत्र का नाम है छात्रों पूर्वग्रह। अब देखिए, पूर्वग्रह नाम से पत्र 1974 में भोपाल से निकलता था। 1974 ईस्वी में भोपाल। भोपाल, और इसके संपादक का नाम था अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी जी का ये पत्र था पूर्वग्रह। उसके बाद अगले पत्र का नाम है साक्षात्कार। साक्षात्कार, इसको भी आप इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। साक्षात्कार के संपादक का नाम पूछता है तो ये पत्र 1976 ईस्वी में भोपाल से निकलता था। 1976 ईस्वी भोपाल। भोपाल, और इसके संपादक जो थे उनका नाम था ज्ञानी।
ज्ञानी। इसकी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण खासियत थी कि मध्य प्रदेश साहित्य परिषद भोपाल का मुख्य पत्र था। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद भोपाल, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद भोपाल का मुख्य पत्र। यानी इसकी ये खासियत थी कि ये क्या था, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद भोपाल का जो है मुख्य पत्र था। उसके बाद अगले पत्र की चर्चा आपसे करते हैं जिसका नाम है, आप इसको नोट कर लीजिए कि साक्षात्कार बार बार ये पूछा गया है कि मध्य प्रदेश साहित्य परिषद भोपाल के मुख्य पत्र का नाम बताइए, तो वहाँ आंसर होता है कि साक्षात्कार मध्य प्रदेश साहित्य परिषद भोपाल का मुख्य पत्र था। आप नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको अगला पत्र बताते हैं। चलिए अगले पत्र का नाम, जिसका नाम है दस्तावेज। दस्तावेज नाम से पत्र आता था 1978 ईस्वी में, 1978 ईस्वी, और ये निकलता था गोरखपुर से। यानी दस्तावेज नाम से पत्र 1978 ईस्वी में गोरखपुर से निकलता था और इसके संपादक जो थे विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी इसके संपादक थे। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी दस्तावेज के संपादक थे। उसके बाद अगले पत्र को आपको बताते हैं जिसका नाम है वर्तमान साहित्य। वर्तमान साहित्य, वर्तमान साहित्य नाम से पत्र आता था, जिसका समय आप जान लीजिए 1984 ईस्वी इलाहाबाद से 1984 ईस्वी इलाहाबाद। यानी वर्तमान साहित्य नाम से पत्र 1984 ईस्वी में इलाहाबाद से निकलता था, जिसके संपादक थे विभूति नारायण। विभूति नारायण ये जो है वर्तमान साहित्य के संपादक थे। उसके बाद अगले पत्र को आपसे बताते हैं हंस। हंस आप निशान लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट। हंस पुनर्प्रकाशन। पुनर्प्रकाशन देखिए, जब हंस के पुनर्प्रकाशन की बात करता है तब आप बताएंगे 1986 ईस्वी, 1986 ईस्वी दिल्ली, और तब इसके संपादक को आप बताएंगे राजेंद्र यादव इस पत्र को निकालते थे। राजेंद्र यादव इसके संपादक थे। उसके बाद अगले पत्र का नाम है, जिसका नाम है साहित्य अमृत। साहित्य अमृत। साहित्य अमृत नाम से पत्र आता था और इसका संपादन 1995 ईस्वी में दिल्ली से होता था। 1995 ईस्वी दिल्ली, और इसके संपादक थे पंडित विद्यानिवास मिश्र। पंडित विद्यानिवास मिश्र जो है साहित्य अमृत के संपादक थे। उसके बाद अगले पत्र का नाम है कथा देश। कथा देश 1997 ईस्वी में दिल्ली से निकलता था। कथा देश 1997 ईस्वी दिल्ली।
कथा देश नाम से पत्र निकलता था 1997 ईस्वी में दिल्ली से, जिसके संपादक थे हरिनारायण। हरिनारायण कथा देश के संपादक थे। उसके बाद अगले पत्र का नाम है तद्भव। तद्भव छात्रों आप निशान लगा लीजिए, तद्भव वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके टेट के कंपटीशन में पूछा गया था कि तद्भव के संपादक कौन थे, तो वहाँ बताना था तद्भव के संपादक अखिलेश थे। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तद्भव नाम से 1999 में लखनऊ से पत्र निकलता था। 1999 ईस्वी लखनऊ, जिसके संपादक का नाम था अखिलेश। ये तद्भव पत्र के संपादक थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ प्रश्न है, आप इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिए कि तद्भव के संपादक अखिलेश थे, जो लखनऊ से निकलता था। उसके बाद अगले पत्र का नाम है बहुवचन। बहुवचन ये भी निकलता था 1999 ईस्वी में, वर्धा से निकलता था। यानी बहुवचन नाम से पत्र 1999 ईस्वी में वर्धा से आता था, जिसके संपादक का नाम है अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी ये जो है बहुवचन के संपादक थे, अशोक वाजपेयी। और इसकी एक खासियत है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा का पत्र था। वर्धा का पत्र, यानी आप निशान लगा लीजिए, इसको लिख भी लीजिए कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा का पत्र जो है बहुवचन था। उसके बाद अगले पत्र को बताते हैं, ये आप नोट कर लीजिए, और ये आपके टेट के कंपटीशन में आया हुआ प्रश्न आप नहीं भूलेंगे। तद्भव के संपादक अखिलेश, और ये लखनऊ से निकलता था। ये कंपटीशन में प्रश्न पूछा गया था छात्रों, आप इसको निशान लगा लीजिए। फिर अगले पत्र को आपको बताते हैं। बहुवचन के बाद अगला पत्र है, तो बहुवचन के बाद अगले पत्र का नाम है कथाक्रम। कथाक्रम, कथाक्रम नाम से 2000 ईस्वी में ये पत्र निकलता था, और लखनऊ से निकलता था। शैलेंद्र सागर इसके संपादक थे। लखनऊ, लखनऊ से शैलेंद्र सागर, शैलेंद्र सागर जी इसके संपादक थे। उसके बाद अगले पत्र का नाम बताते हैं, जिसका नाम है परख। परख का भी संपादन 2000 ईस्वी में होता था। और इसी पर एक क्वेश्चन भी जान लीजिए, परख नाम से रचना जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखा था। साइड का प्रश्न है, परख किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की रचना है। जो परख पत्र है 2000 ईस्वी में इलाहाबाद से निकलता था। इसके संपादक, इलाहाबाद से, इसके संपादक का नाम है कृष्ण मोहन। कृष्ण मोहन जी परख के संपादक थे। उसके बाद अगला आपको बताते हैं, जिसका नाम है पुस्तक वार्ता। पुस्तक वार्ता, पुस्तक वार्ता नाम से पत्र 2001 ईस्वी में वर्धा से निकलता था। 2001 ईस्वी वर्धा, और इसके संपादक जो थे राकेश श्रीवास्तव थे।
राकेश श्रीवास्तव, यानी पुस्तक वार्ता के संपादक राकेश श्रीवास्तव थे। और इसकी भी खासियत जानिए, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा का पत्र था। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा का पत्र। ये इसकी खासियत थी कि पुस्तक वार्ता महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा का पत्र था। उसके बाद अगले पत्र का नाम है नया ज्ञानोदय। नया ज्ञानोदय, देखिए नया ज्ञानोदय जो है 2002 ईस्वी में निकलता था दिल्ली से। 2002 ईस्वी दिल्ली। और इसके संपादक का नाम है रविंद्र कालिया। ये भी आप निशान लगा लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। नया ज्ञानोदय इम्पॉर्टेंट है। इसके संपादक का नाम पूछा जाता है तो आप बताएंगे रविंद्र कालिया। और इसकी एक खासियत है कि भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली का पत्र था। ये भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली का पत्र। भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली का पत्र था। उसके बाद अगला आपको बताते हैं जिसका नाम है वाक। वाक नाम से जो पत्र आता था 2007 ईस्वी में निकलता था नई दिल्ली से। 2007 ईस्वी नई दिल्ली। और वाक के संपादक का नाम जान लीजिए, सुधीश पचौरी थे। सुधीश पचौरी। ये वाक के संपादक जब भी पूछे तो आपका आंसर होगा सुधीश पचौरी। उसके बाद बड़ी ही इम्पॉर्टेंट पत्रिका है, आप निशान लगा लीजिए, वेरी इम्पॉर्टेंट, पाखी। पत्रिका का नाम है पाखी। 2008 ईस्वी नोएडा उत्तर प्रदेश से पत्र संपादित होता था, निकलता था। 2008 ईस्वी नोएडा उत्तर प्रदेश से निकलता था। और इसके संपादक का नाम जान लीजिए, अपूर्व जोशी जी का ये पत्र था। अपूर्व जोशी। तो छात्रों, कभी भी पूछे पाखी के संपादक का नाम तो आपका आंसर है अपूर्व जोशी, पाखी के संपादक थे। और इसमें देखिए पत्र पत्रिकाओं के इतिहास में बड़ा लंबा इनका इतिहास है। इन इतिहास में हमने, आप पूरा नहीं अगर रट सकते हैं तो जो मुख्य हैं जिसको हमने इम्पॉर्टेंट बताया है उसको आप ध्यानपूर्वक जो है पढ़ लीजिए, बैठा लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि कंपटीशन में प्रश्न बनता है तो आप उसका सही आंसर दे करके आइए। और इस वीडियो को आप समझने के लिए बार बार देखते रहिएगा। और फिर आगे का जो भाग फिर मैं अगली वीडियो में लेकर के आपसे मिलूँगा। धन्यवाद छात्रों।